अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आपके लिए मज़े मज़े का शलजम गोश्त। शलजम गोश्त तो वैसे आम सी डिश है, लेकिन अगर इसे ख़ास तरीके से और ख़ास टिप एंड ट्रिक से बनाया जाए तो इससे मज़े की डिश आपको सारी सर्दियों में खाने के लिए नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने भी सोचा है कि सर्दियों में और उसका इस सब्ज़ी की एक मज़े सी की रेसिपी बना के आपके साथ शेयर करूं। तो शलजम गोश्त हम एक ख़ास तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि एक मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। और दूसरा व्यूअर्स, जो मैंने पाई की रेसिपी आप अपलोड की थी वो आप सब ने बड़ी ज़्यादा पसंद की है, बड़े मज़े के कमेंट्स हैं। तो आपा जी को फिर हम किसी दिन बुलाएंगे कि वो हमें एक मज़े की अपने ज़माने की कोई पुरानी सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। इसको मैंने रफली चॉप कर काट लिया है, लच्छे काट लिए हैं इसके। और अब मैंने 3 से 4 टमाटर लेके इनको भी इस तरह इनकी कटिंग कर ली है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, उसको भी मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन लेना है। आप पिसा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह साबुत लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 खाने का चम्मच और 1 ही खाने का चम्मच अदरक। इसके मैंने एक बड़ा साइज़ का अदरक का टुकड़ा लेके इस तरह इसको पीसेस में काट लिया है। और शलजम मैंने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो शलजम लेके इनको कटिंग करके इस तरह बड़े टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है। बाज़ लोग मैश करके भी शलजम गोश्त बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको ज़बरदस्त तरीके से ना जो शोरबे वाला शलजम गोश्त बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल लिया और उसमें मैंने 4 गोल मिर्च साबुत डाली हैं सुरख। 2 मैंने इसमें तेज़पात डाले हुए हैं और इसमें 2 दालचीनी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं। 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग के पीस डाले हैं, 2 बड़ी इलायची डाली हैं। जब थोड़ी सारी इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो मैंने इसमें जो प्याज कटिंग करके रखी हुई है वो शामिल कर दी है। प्याज को हमने इतनी देर पकाना है कि इस पे एक बड़ा प्यारा सारा कलर आ जाए, गोल्डन सा। और जैसे इस पे थोड़ा सारा कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें जो अदरक और लहसुन काट के रखी हुई थी वो शामिल कर दिया है और तकरीबन इसको आधा मिनट पकाया। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर दी है और इन तमाम चीज़ों को मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब मैंने एक छन्नी की मदद से इसमें से सारा जो ऑयल है वो सेपरेट किया है और इसको मैंने एक बाउल में निकाल के थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में मैंने इसको बारीक साइज़ का पेस्ट बना लिया है, फाइन सा पीस लिया है। आप जार में, मिक्सी में, किसी में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त तरीके से पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब मैंने उसी ऑयल में इसको दोबारा शामिल किया है और उसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च, 2 चाय के चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ और 2 ही चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किए हैं। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है और इस तमाम मसाले को पानी का छिंटा दे के मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। मैंने इसमें 1 केजी गोश्त जो कि धो के बिल्कुल मैंने खुश्क करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। इस टाइम हमने चिकन की बुनाई अच्छी तरह करनी है। बस कोई भी हांडी है, जैसे गोश्त है ख़ास तौर पे, सब्ज़ी में इतनी बुनाई नहीं होती, लेकिन गोश्त की बुनाई बहुत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि इसमें मखसूस स्मेल होती है गोश्त की अपनी, जिसको दूर करने के लिए, उसका कच्चापन दूर करने के लिए एक तो मसाले इस्तेमाल करें जिसमें खुशबूदार मसाले, खड़े मसाले होते हैं।
दूसरा इसको भूनना तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लाजमन भूना। बस जैसे ही थोड़ा सारा गोश्त भुना है, मैंने इसमें 1 कप दही शामिल किया है और इसको भी मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया। जैसे ही तेल हमारा सेपरेट हुआ है और इस तरह हमारा खुशबूदार सा मसाला रेडी हो गया है, तो मैंने इसमें शलजम जो कि मैंने काट के रखे हुए थे वो शामिल कर दी हैं। शलजम हमने आधा किलो लिए हैं और गोश्त जो है हमारा 1 kg है। शलजम शामिल करने के बाद मैंने इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई की है और जैसे ही इसका थोड़ा सा रस, इसमें से खुशबू मज़े मज़े की आनी शुरू हुई है, थोड़ा सा तेल इसका नज़र आना शुरू हुआ है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। पानी व्यूअर्स आपने अपने हिसाब से शामिल करना है, इतना कि आपके पास एक मुनासिब सी शोरबा बच जाए और आपके शलजम और गोश्त अच्छी तरह उसमें गल जाए। अगर आपने थिक सा शोरबा लेना है तो उस हिसाब से कम शामिल करें। अगर थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा आपने पसंद करना है तो उस हिसाब से ज़्यादा पानी शामिल कर लें। देखिए व्यूअर्स, इस तरह मैंने इसमें पानी डाला है और इसके बाद मैंने इसको ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया है पकने के लिए। जैसे ही 25 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है तो देखें कुछ रिज़ल्ट इस तरह का है कि मज़े मज़े का हमारा शलजम गोश्त रेडी हो चुका है और मज़े मज़े का शोरबा भी रेडी हो चुका है। हमारा शलजम बिल्कुल गल चुके हैं और एक मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। मैंने इस पर अदरक थोड़ी सी काट के डाली है और धनिया काट के डाला है और 1 चाय की चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर डाला है। तो व्यूअर्स, मज़े मज़े का शलजम गोश्त हमारा रेडी है। अब हम इसे रोटी के साथ सर्व करेंगे। आप नान, चपाती, चावल किसी के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मज़े मज़े की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। व्यूअर्स, कल मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।